अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में सियासी गैर यकीनी खत्म। मोहम्मद अजहरुद्दीन की कौंसल व वजारत नामजदगी मंजूर। गवर्नर ने अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम को MLC मुकर्रर करने की सिफारिश को दे दी मंजूरी। फाइल पर किए दस्तखत। रियासत में RTC मुलाजमीन की हड़ताल हुई खत्म। सड़कों पर बसों की हुई वापसी। हुकूमत और RTC JAC के नुमाइंदों की बातचीत रही कामयाब। RTC हड़ताल खत्म होते ही ऑटो ड्राइवर्स ने शुरू किया एहतजाज। किरायों में इजाफा और अजला के ऑटो का दाखिला बंद करने का मुतालिबा। कई मुकामात पर मुजाहरे। रियासत में नई TRS का हुआ जन्म। के कविता ने नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय सेना का क़याम। चीफ मिनिस्टर बनने के अज़्म का किया इजहार। BRS कांग्रेस व BJP को बनाया निशाना। हैदराबाद में 5 शॉप पर हालिया पुलिस के छापे। मजलिस अरकान असेंबली की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। जब्त शुदा सामान की वापसी का मुतालिबा। छोटे दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की वज़ारत पर गैर यकीनी कैफियत अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि रियासती गवर्नर मिस्टर शिव प्रताप शुक्ला ने इनकी कानून साजी कौंसिल के रुकन की हैसियत से नामजदगी को मंजूरी दे दी। इस तरह अब अजहरुद्दीन को काबीना से अलहदा होने और दोबारा हलफ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मोहम्मद अजहरुद्दीन पर प्रोफेसर कोदंडराम की रुकन कानून साज कौंसिल की हैसियत से नामजदगी की काबीना की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। काबीना ने गुज़िश्ता साल 30 अगस्त इन दोनों को गवर्नर कोटे से कौंसिल के लिए नामजद करने की सिफारिश की थी। मोहम्मद अजहरुद्दीन को बाद अज़ां तेलंगाना काबीना में शामिल किया गया था। इनको 30 अप्रैल से कबल कौंसिल का रुकन मुंतखब होना जरूरी था, बसूरत दिगर इनकी वजारत खतरे में पड़ सकती थी। गुज़िश्ता दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा में गवर्नर से मुलाकात करते हुए इन दोनों नामजदगियों की मंजूरी की ख्वाहिश की थी। आज गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने इस फाइल पर दस्तखत कर दिए और बहुत जल्द इस सिलसिले में गजट एलामिया भी जारी होने की उम्मीद है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी RTC मुलाजमीन की हड़ताल बिल आखिर ख़त्म हो गई है, जिसके नतीजे में रियासत भर में सड़कों पर एक बार फिर बसें दौड़ने लगी। मुसाफिरीन को भी बसों की बहाली से कुछ हद तक राहत नसीब हुई। RTC मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी और रियासती हुकूमत की काबीना सब कमेटी के माबैन 12 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, जो नतीजा खेज और कामयाब रहे। हुकूमत ने RTC के जुमला 32 में से 29 मुतालिबात पर पहले ही इत्तेफाक कर लिया था। RTC के हुकूमत में इंतजाम, ट्रेड यूनियन की बहाली और पे रिवीजन कमीशन की तश्कील पर हुकूमत ने बहुत जल्द फैसला करने का तयक़ुन दिया। RTC JAC के नुमाइंदों ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का RTC मुलाजमीन के मुतालिबात के ताल्लुक से मौक़िफ़ मुस्बित है और हुकूमत ने संजीदगी का मुज़ाहरा करते हुए बातचीत की है। इसके नतीजे में JAC ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया और हफ्ते की सुबह से रियासत भर में मुलाजमीन ड्यूटी पर वापस हो गए और रियासत की सड़कों पर बसें दौड़ने लगी। मुसाफिरीन ने भी हड़ताल के ख़त्म होने पर इत्मीनान का इजहार किया। ముఖ్యమంత్రి గారు యాజమాన్యానికి ఆదేశించినందుకు మా యాజమాన్యం కూడా సానుకూలంగా స్పందించినందుకు వారికి అందరికీ కూడా మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క జేఏసీ తలపెట్టిన సమ్మెను ఈ రోజు నుండి ఉపసంహరించుకుంటున్నాం. స్ట్రైక్ కాలాపైంది. మీరందరూ రేపు తమ తమ విధులకు వెళ్ళి ప్రభుత్వానికి మన సంస్థకు మంచి పేరు తీసుకురావాల్సిందిగా మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాం. ఈ విలీన దానికి సంబంధించిన అంశంపై కూడా సుదీర్ఘంగా చర్చించిన తర్వాత RTC విలీన ప్రక్రియకు సంబంధించి అధికారులతో మరియు కార్మిక నాయకులతో కలిపి ఒక అధికారిక కమిటీని ప్రకటించడానికి నిర్ణయించారు. అలాగే PRCకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా
అనేక అంశాలని లోతుగా అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఆర్టీసీ సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని, అట్లాగే ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఉన్నటువంటి వెసులుబాటుని, అన్ని అంశాలను కూడా లోతుగా అధ్యయనం చేసి ఇరుపక్షాలు కూడా ఉన్న పరిస్థితులు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ డిఆర్సీ సంబంధించి 11%కి నిర్ణయం చేయాలి ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని చెప్పడానికి సంతోషిస్తా ఉన్నాను. అట్లాగే మిగతా సంబంధించినటువంటి లేవనెత్తిన అనేక అంశాలు, ఆ అంశాలన్నీ కూడా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం అట్లాగే కార్మికులు సంఘాలు కూర్చొని కూలంకషంగా చర్చించి సాధ్యమైనంత మేరకు అన్ని అంశాలని పరిష్కరించుకోవడం కోసం ఆర్టీసీ యాజమాన్యాన్ని చొరవ చూపించి వెంటనే ఆ చర్చలు కూడా ప్రారంభించి కార్యాచరణ ముగించవలసిందిగా కూడా आरटीसी याजमान्याने। आदिलाबाद में तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन ने हुकूमत और जेएसी के दरमियान कामयाब मुज़ाकिरात के बाद जबरदस्त जश्न मनाते हुए जीत की रैली निकाली, जहां डिपो के सामने पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां तकसीम की गई और कारकुनान ने रक्स करते हुए खुशी का इजहार किया। मुलाजमीन ने यूनियन इंतखाबात की इजाज़त के फैसले को अपनी जदोजहद की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये कामयाबी मुश्तरका कोशिशों और अवामी हिमायत का नतीजा है, जबकि उन्होंने हड़ताल के दौरान साथ देने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। ఈ బీఆర్ఎస్ కు బీజేపీకి సంబంధం లేదని చెప్తా ఉన్నా. కాబోయే రోజులలో మీ కార్మికుల పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది. ఈ దేశంలో 250 పరిశ్రమలని మూసేసి కోట్లాది మందికి ఉపాధి దూరం చేసినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించవలసిన అవసరం ఉన్నది. మరి కాబట్టి సోదరులారా, మీరు ఈ విజయోత్సవ ర్యాలీని జరుపుకొని రాబోయే రోజులలో మరి ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు మరి మంచి సేవలు అందిస్తారని మరి కాంగ్రెస్ పక్షాన, రేవంత్ రెడ్డి పక్షాన, బట్టి విక్రమ్ పక్షాన, పొన్నం గారి పక్షాన, మరి అదేవిధంగా కందిసిన పక్షాన అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాం. 55 రోజుల తర్వాత కేసీఆర్ గారు యూనియన్ రద్దు చేసి అనేక కష్టాలకి పాల్చేసినారు. అలాగే 2019 నుంచి 2025 వరకు యూనియన్లు లేకుండా కార్మికులు అనేక కష్ట నష్టాలు కోర్చి వాళ్ళ శ్రమను ఆర్టీసీకి ఇచ్చేసి చాలా కష్ట నష్టాలు కోర్చారు. అలాగే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు తమ ప్రభుత్వం ఆదేశించి, తమ మంత్రులందరికీ ఆదేశించి అన్ని యూనియన్ అలో చేయడం జరిగింది. అలాగే 2 పిఆర్సీ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే జూన్ 2న ప్రభుత్వం విలీనం చేస్తామనేసి हामी इव्वడం జరిగింది. संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में हुकूमत और तेलंगाना आरटीसी जेएसी के दरमियान कामयाब मुज़ाकिरात के बाद आरटीसी मुलाजमीन ने खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर कारकुनान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर की तस्वीर पर दूध से अभिषेक करते हुए इजहार तशक्कुर किया। मुलाजमीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मसाइल के हल पर वो बेहद खुश हैं और आइंदा अवाम को मजीद बेहतर खिदमत फराहम करने के अज़्म का इजहार करते हैं। जबकि जेएसी के चीफ एडवाइजर जी नरसिम्हलू ने भी इस पेशरफ्त को मुलाजमीन की जदोजहद की कामयाब करार दिया। మాకు ఈ ప్రజాప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మరి ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారికి, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి, మరి మా మేనేజ్మెంట్, మా ఎండీ గారికి, నాగిరెడ్డి గారికి, మరి ఇతరులు అందరికీ కూడా మేము మా ఆర్టీసీ జేఏసీ స్థానికంగా జేరవాడ డిపో తరఫు నుంచి అందరికీ కూడా పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ మా సమస్యలు తీర్చినందుకు మా సంస్థను కూడా మేము అభివృద్ధిలోకి తేవడానికి, సంస్థను కాపాడడానికి, కార్మికుల బాగోగులకు కూడా ఈరోజు యూనియన్స్ వస్తే ముందు ఫ్యూచర్లో మరి కార్మికులకు కూడా ఇన్ని రోజులు వాక్ స్వాతంత్రం అనేది లేకుండే, మాకు అడిగే హక్కులు లేకుండే, ఈరోజు హక్కులు రావడం రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు కాబట్టి హక్కులను కూడా మళ్ళీ మేము తీసుకోవడం జరిగింది. గత ఆర్టీసీ 1932 నుంచి పుట్టినప్పటి నుండి కూడా ప్రభుత్వంలో విలీనం అని కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎన్నోసార్లు ఈ డిమాండ్స్ని పెట్టాం. ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా నెరవేర్చలేదు. మరి ఈరోజు జూన్ 2 నుంచి కొత్తగా కమిటేసి మరి ఒక 5-6 నెలల్లో మాకు ప్రభుత్వం విలీనం కూడా జరగబోతోంది. మేము కూడా ట్రెజరీ నుంచి జీతాలు తీసుకుంటాం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్స్, వేరే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే జీతాలు
జీతాలు తీసుకుంటారో అదేవిధంగా మేము కూడా ప్రభుత్వం విలీన తర్వాత మేము కూడా అలాంటి జీతాలు తీసుకుంటాం. మేము మా భార్య పిల్లలందరం కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ ప్రజాప్రభుత్వానికి మరోసారి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాం. तेलंगाना भर में जहां आज सुबह से आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म हो गई और बसें शहर की सड़कों पर दोबारा दौड़ने लगी, वहीं ऑटो ड्राइवर्स ने शहर में अपना एहतजाज शुरू कर दिया और मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ऑटो ड्राइवर्स का मुतालबा है कि इनके मीटर किरायों में इजाफा किया जाए और जो अजला के ऑटोज शहर में दाखिल हो रहे हैं इन पर पाबंदी आयद की जाए। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल व फ्यूल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद इनकी आमदनी मुतासिर हुई है, किरायों में इजाफा किया जाना चाहिए। इसी तरह आरटीसी बसों में खवातीन के मुफ्त सफ़र की वजह से इनकी आमदनी मुतासिर हुई है और अजला के ऑटोज शहर में आने की वजह से इनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। शहर के मसरूफ तरीन मौजम जाही मार्केट चौराहे पर ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। ऑटो ड्राइवर्स के एहतजाज की वजह से शहर में कई मुकामात पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। तेलंगाना भर में अब अवाम मेट्रो ट्रेन का टिकट, बस पास और कई सयाहती मुकामात पर दाखिले के टिकट सिर्फ एक ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये अवाम की सहूलत के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करवाया गया नया ऐप है। हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए मी टिकट ऐप मुतारफ करवाया है। इस ऐप के जरिए अवाम जहां मेट्रो ट्रेन का टिकट बुक करवा सकते हैं, वहीं वो बस पासेस भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रियासत भर में जुमला कई तफरीही व तारीखी मुकामात पर दाखिले की टिकट्स भी हासिल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए पार्क्स, मंदिरों, जू पार्क्स, जंगल सफारी, म्यूजियम, कश्तीरानी वगैरह जैसे जुमला 219 तफरीही मुकामात के टिकट दस्तियाब हैं। इसके ज़रिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग स्टेशन का भी दाखिला टिकट हासिल किया जा सकता है। मी सेवा के तहत ये ऐप तैयार किया गया है और इसे मी टिकट का नाम दिया गया है। इस ऐप को ताहाल जुमला 2.5 लाख अफराद ने डाउनलोड करवा लिया है। 6 लाख बुकिंग्स भी की गई हैं। रियासती वज़ीर टी व सनत टी श्रीधर बाबू ने कहा कि शहरियों को डिजिटल रसाई के लिए इस ऐप में मजीद खिदमात को भी शामिल किया जाएगा। रियासती वज़ीर माल मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत का मकसद यही है कि अवाम को अपने कामों के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काटने की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि अवाम सिर्फ एक मरतबा दरख्वास्त पेश करे और अहदेदार इनके मसाइल को हल करे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए प्रजा दरबार प्रोग्राम मुनाखत किया जा रहा है। उन्होंने पालेरू हल्के असम्बली में आज प्रजा दरबार मुनाखत करते हुए अवाम के मसाइल की समाअत की और अहदेदारों को इन मसाइल की फौरी यकसुई के लिए ज़रूरी हिदायत भी जारी की। इस प्रोग्राम में अतराफ के इलाकों में गाँव के अवाम ने कसी तादाद में शिरकत करते हुए रियासती वजीर को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। पी श्रीनिवास रेड्डी ने इन शिकायत का जायजा लेकर फौरी इनको हल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी दौरे हुक्मरानी में शफाफियत के साथ काम करना जरूरी है। हर अवाम को हर मुमकिन हद तक मुश्किलात से बचते हुए इन्हें राहत फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना रियासत की सियासत में एक बड़ी तब्दीली के इशारे मिले हैं जब आज के कविता ने अपनी नई सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के क़याम का ऐलान किया है। इस तरह रियासत में एक नई टीआरएस का जन्म हुआ है। ये बीआरएस के साबिक़ा नाम से मुशाबिहत रखने वाला नाम है। कविता ने आज अपनी नई सियासी पार्टी के आगाज़ का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो रियासत के चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं और रियासत में एक नया इनकलाब लाना चाहती हैं। खुद को उभरती हुई लीडर करार देते हुए कविता ने कहा कि वो तेलंगाना की मां बनना चाहती हैं। जिस तरह से तमिलनाडु में साबिक़ चीफ मिनिस्टर अंजनी जयललिता उभरी थी,
मिर्चल के मुनीराबाद इलाके में कविता की पार्टी का आगाज हुआ। कविता ने कहा कि साबिका बीआरएस हुकूमत के कुछ कामों से इन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई है और इनमें जिम्मेदारी का एहसास भी है, क्योंकि वो बरसरे इख्तिदार खानदान का हिस्सा थी और उन्होंने तेलंगाना तहरीक में अपने रोल पर फख्र का इजहार भी किया है। कविता ने कहा कि वो अपनी नई पार्टी के जरिए साबिका गलतियों को सुधारना चाहती हैं और तेलंगाना तहरीक के जो हकीकी जज्बात रहे हैं इनको अमली शक्ल देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की का जो सफ़र शुरू हुआ था वो दरमियान में रुक गया और आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो इस सफ़र को बहाल करने का मंसूबा रखती हैं। थोड़ी देर उर्दू में बात करके आपसे मीठी मीठी बातें बोल के तालीम का एक छोटा सा रोशनी आपको दिखाए, लेकिन रोजगार आपसे दूर रखे। जो 12% रिजर्वेशन का बात हुआ था उसके ऊपर कुछ भी अमलावरी नहीं हुआ, और जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का पहले लोन मिलते थे 10 साल के बीआरएस में कितने लोन मिले, अब 2 साल के कांग्रेस में कितने लोन मिले, आप एक बार देख लो। सारे लोग बस बातें ही बोल रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। आपकी बेटी हूँ मैं, ये धरती का कर्ज उतारने के लिए नया पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने लेके आई हूँ। आपसे मैं गुजारिश करती हूँ मेरे साथ चलिए, जो बदलाव आपके ज़िंदगी में आएगा ज़रूर आपको बदलाव दिखेगा, पहले जैसा नहीं होगा। बिल्कुल अलग सा एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अलग से आपके रिस्पेक्ट के लिए हमारी सोच है। हम मिलेंगे, बात करेंगे। तेलंगाना की सियासत में बड़ी हलचल उस वक्त देखने को मिली जबकि कविता ने अपनी नई सियासी जमात टीआरएस तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के क़याम का ऐलान करते हुए इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने की तस्दीक की। कविता ने अपने वालिद और साबिका वज़ीर आला केसीआर पर खुलकर तनकीद करते हुए कहा कि वो अब पहले जैसे अवामी रहनुमा नहीं रहे बल्कि बदल चुके हैं और मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े होने के बजाय महदूद हलकों में घिर गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कौमी सियासत में भी केसीआर कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सके और पार्टी के अंदर अहम फैसले चंद अफराद तक महदूद हो चुके हैं, जबकि उन्होंने केटीआर को भी निशाना बनाते हुए इनकी सियासी सलाहियतों पर सवाल उठाए। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी के मामलात उठाने पर इन्हें नज़रअंदाज किया गया और जिम्मेदार अफराद को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत अब अवामी मुफाद के बजाय ज़ाती मुफादात तक महदूद हो चुकी है। इनके इस बयान को नई जमात के ऐलान से रियासत की सियासत में नई सफ़बंदी और गुमकशीदगी बढ़ने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। నేను అడుగుతా ఉన్న స్ట్రేట్గా ఇన్ని రోజులు నేను ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఒక్కరు కూడా బయటకు వస్తలేరు, సమాధానం చెప్తలేరు. దీనికి మీరు సమాధానం చెప్పకపోతే ప్రజలే మిమ్మల్ని బయటకు లాగి సమాధానం చెప్పేటట్టు చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒకటే మాట అడుగుతున్నా, మన కేసీఆర్ అయి ఉంటే ఆనాడు తెలంగాణ బిడ్డలు కష్టపడితే బయటకు వచ్చి నా బిడ్డలకు ఇబ్బంది అవుతుందని కొట్లాడిన వ్యక్తి, సింగరేణి గనిలో ఒక కార్మికుడు చనిపోతే అక్కడి దాకా పోయి చూసి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి, మరి తెలంగాణ వచ్చినాక ఏమైందా ప్రేమ? అధికారం ముందు మమకారం తగ్గిపోయిందా? ఏం జరిగిందని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే ప్రేమ నాకు కూడా ఉంది. నాకు తండ్రి కావచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా వారు ఈ మధ్య రాజకీయ పరిణితి కోల్పోయి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారు మాట్లాడిందంటే ఓకే అనుకోవచ్చు, ఆయనకు పెద్దగా తెలియదు పాపం. కానీ కేసీఆర్ గారు అనే మాట ఏంటంటే ప్రజలు తప్పు చేసిండ్రు. ఓకే, ఒక సెకండ్ నేను ఒప్పుకొని దాన్ని ఒక సెకండ్ అనుకుందాం. ప్రజలు తప్పు చేస్తే నేను ఒక తల్లిగా అడుగుతున్నా, నేను నా కొడుకో మాట చెప్తా, వాడు వినలేదనుకో, కింద పడ్డాడు అనుకో, ఇడిచిపెడతానా? దగ్గర తీసుకొని మంది అనా? ఓకే, ప్రజలు తప్పు చేసిర్రు అనుకోండి, మీకు అధికారం ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఒక కర్కోటకుడి పాలన నడుస్తుంది అలా తెలంగాణలో. ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రజలు, గోసపడుతున్నారు, ఏడుస్తున్నారు. ఇండ్లు అన్నీ ఉండి ఇండ్లు గూలగొడుతుంటే, అర్ధరాత్రి ఇంటి మీదకి వచ్చి ఇండ్లు గూలగొడుతుంటే ఆదుకోవాల్సిన అమ్మలాంటి మన పాత కేసీఆర్ ఏడి? ఎక్కడున్నాడు? ఇది మనం అడగాల్సింది. అందుకోసమే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నది. నన్ను పార్టీలోంచి బయటకేస్తే నేను వెంటనే పార్టీ పెట్టలే. ఆనాడు కూడా చెప్పిన,
నేను ఆలోచన చేస్తున్నా, మారతారేమో 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 అని చూసిన, పదే 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 వేచి చూసిన. ఇవాళ నన్ను పార్టీలకు వెళ్ళి సస్పెండ్ చేసి 10 నెలలైంది. నాకు నిజంగా మంచిగానే అయింది. ఎందుకు తెలుసా? ఆనాడు ఉద్యమకారులను ఇబ్బంది పెడుతుంటే నేను ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడాల్సింది, మాట్లాడలేదు. ఆనాడు మీకు జరిగింది, ఇవాళ నాకు జరిగింది. కొత్త ఏం లేదు. కేసీఆర్ కోసం, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం, ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం ఇండ్లు అమ్ముకొని, భూములు అమ్ముకొని, ప్రతి ఊర్లో టీఆర్ఎస్ కండువా వేసుకొని పోరాటం చేసినటువంటి కార్యకర్తలు ఎక్కడున్నారు ఇవాళ? तेलंगाना की सियासत में नई जमात के क़याम के बाद सियासी महाज पर तेज रद्द-ए-अमल सामने आया है। बीआरएस ने के कविता की जानिब से कायम करदा तेलंगाना राष्ट्रीय सेना पर तंजिया अंदाज में सख्त काउंटर दिया है। बीआरएस ने सोशल मीडिया पर असल और नकल का बयानिया पेश करते हुए ये तासुर देने की कोशिश की कि असल तेलंगाना तहरीक की नुमाइंदगी सिर्फ इनकी जमात करती है, जबकि नई पार्टी को कापी करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब कविता की नई पार्टी का क़याम खुद तेलंगाना सियासत में एक बड़े मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ नई सियासी राह इख्तियार की है, बल्कि अपने वालिद और साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर भी खुलकर तनक़ीद की, जिससे ख़ानदानी और सियासी इख्तिलाफ़ात मज़ीद नुमायाँ हो गए हैं। मेदक जिले के नरसापुर में फलाही स्कीमों के तहत चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम उस वक्त हंगामा आराई का शिकार हो गया जब रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी का इल्जाम आयद किया, जिस पर बीआरएस रुकनी असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी और अवाम ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाए। एमएलए ने मदाखलत करने, वजीर से ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने के वादे पर वजाहत तलब की, जबकि दोनों जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। जिले कलेक्टर प्रतिमा सिंह की मदाखलत के बावजूद मामला ठंडा ना हो सका और पुलिस को हालात पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आई, जिससे इलाके में सियासी कशीदगी वाज़े तौर पर सामने आई। हैदराबाद में 5 शॉप्स पर हालिया पुलिस की कार्रवाइयों के मामले पर मलकपेट के रुकने असम्बली अहमद बलाला और चारमीनार के रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार से बशीरबाग में मुलाकात करते हुए तफसीली तबादले ख्याल किया। इस मौके पर अरकान असम्बली ने मुतालबा किया कि जिन 5 शॉप मालिकान का जीएसटी और टैक्स अदाशुदा सामान जब्त किया गया है, इसे फौरी वापस किया जाए और एक वाज़े पॉलिसी तैयार की जाए ताकि आइंदा इस तरह के मसाइल पैदा ना हो। उन्होंने तवील अरसे से कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके लिए साजगार माहौल फराहम करने पर भी जोर दिया, जबकि पुलिस हुकाम से दरख्वास्त की गई कि ऐसी कार्रवाइयों में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जाए ताकि अवामी एतमाद बरकरार रहे। इसकी हिदायत के ऊपर मैं और जुल्फ़िकार साहब आकर पुलिस कमिश्नर सज्जनार साहब से मुलाकात किए कि गुज़िश्ता दिनों में जो 5 डब्बों के पास से रेड कर स्कूल के करीब 5 शॉप्स की होने की वजह से उसके पास से कई जगह सामान जब्त किया गया, तो कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं। हमने कमिश्नर सज्जनार साहब से ये गुजारिश की है कि भाई आप लोगों का ये रोज़गार का मसला है, इस तरीके से लोगों के अंदर बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। जो सामान जब्त किए हैं सामान आप वापस दीजिए उनको, और ताकि वो कारोबार कर सकें। अगर से कहीं कोई गैर कानूनी ऐसा है 40-40, 50-50 साल पुराने भी 5 शॉप्स है, आप कुछ पॉलिसी बनाइए ताकि उन लोग भी कारोबार कर सके और उनका सामान इमीडिएट तौर पर वापस दे दिया जाए, जो सामान सीज़ कर दिए बोलकर रोका गया है। तो सज्जनार साहब ने वादा किया है कमिश्नर साहब ने कि अभी इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जिसका सामान है
उनको सामान वापस किया जाए। हैदराबाद के बल्लागुड़ा मंडल में फलाही इक़दाम के तहत याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के तहत 160 मुस्तहिकीन में तकरीबन 1,60,18,560 रुपये के चेक तकसीम किए, जिसमें नशीमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अमान नगर भी, गौलीपुरा, बालागंज, लाल दरवाजा और सरदार पटेल नगर जैसे इलाकों के मुस्तहिकीन को फ़ायदा पहुंचाया गया। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना और नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थीं, जबकि ऐलान किया गया कि सैयदाबाद मंडल में चेक्स की तकसीम का सिलसिला पीर को जारी रहेगा, जिससे गरीब ख़ानदानों को शादी के अखराजात में अहम सहारा मिलेगा। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बंडलागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के स्कीम के चेक्स जुमला 160 डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसका अमाउंट हो रहा 1,60,18,560 रुपये, 1,60,18,560 अमाउंट नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। आज से 4 दिन पहले चार मीनार मंडल के ऑलरेडी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे। आज जो बंडलागुड़े के अंदर है, जिसमें 42 शादी मुबारक स्कीम और 118 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। जो एरिया इसमें कवर हुआ है वो नशीमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अमान नगर बी, गौलीपुरा, कुमारवाड़ी, गौलीपुरा, बालागंज, लाल दरवाज़ा, सरदार पटेल नगर, ये एरिया इंटायर कवर हुए हैं। नकीब मिलत और हबीब मिलत की निगरानी के अंदर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है उसको आवाम तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। उसी के सिलसिले में आज बंडलागुड़ा मंडल के अंदर ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। इंशाल्लाह पीर के दिन सैयदाबाद मंडल के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साइबराबाद पुलिस की जानिब से SC/SC के ताउन से नौजवानों और नई नस्ल को पुलिस से करीब करने की मुहिम शुरू की गई है। इस सिलसिले में एक इनफरादी प्रोग्राम कॉफ़ी विद ए कॉप शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम हर माह एक मरतबा मुनक़द होगा, जिसमें नौजवान प्रोफेशनल्स को पुलिस एहलकारों के साथ बातचीत करने, राब्ता करने और फिर मिलकर काम करने का मौका फराहम होगा। इस सिलसिले में मुनक़दा प्रोग्राम में श्रीमती शिखा गोयल IPS और डॉक्टर M रमेश IPS कमिश्नर साइबराबाद ने तलबा और कॉरपोरेट नुमाइंदों से बातचीत की। ये बातचीत साइबर मज़ाहिमत और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर हुई। इस बातचीत में नौजवान तालिबात और कॉरपोरेट मुलाज़िमीन भी शरीक हुई और उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर पुलिस अहदेदारों से सवाल किए। इस मौके पर ट्रैफिक उमूर, शी टीम्स, भरोसा सेंटर्स और साइबर जराइम पे बेदारी वगैरह के स्टॉल्स भी कायम किए गए थे, जिनको इन नौजवानों ने काफ़ी सराहा। पुलिस अहदेदारों ने कहा कि सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ताहम असल सिक्योरिटी समाज की शिरकत दारी से मुमकिन होती है, इसलिए समाज को आगे आने की ज़रूरत है। शहर में GHMC की जानिब से हर हफ्ते को फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले में ईसानगर इलाके में फुटपाथ पर नाजायज़ कब्ज़ात को बर्खास्त करने के लिए इंहदामी कार्रवाई की गई। GHMC का कहना है कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल करने और फुटपाथ पर आवाम के लिए दस्तयाब करवाने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। आज ईसानगर के इलाके में फुटपाथ को साफ करने की कार्रवाई की गई और जो गैर मजाज कब्ज़ात थे इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। पुलिस अमले ने इस इलाके में पार्क की गई गाड़ियों को हटाने की आवाम को हिदायत दी, जिसके बाद JCB के जरिए इंहदामी कार्रवाई की गई। इस मौके पर छोटे डब्बों के अलावा दुकानात के आगे बढ़ते हुए किए गए तजावीज़ात को बर्खास्त कर दिया गया। हैदराबाद में सेहत के शोबे में एक अहम पेशरफ्त के तहत ओलिव हॉस्पिटल ने जदीद तरीन एडवांस्ड कैथ लैब सहूलत का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और वैस्कुलर सर्जरी जैसे शोबों में जदीद और कम तकलीफदा इलाज मुमकिन होगा। इस जदीद सहूलत का इफ्तिताह मारूफ माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ शेख, डॉक्टर
हुर्तिक कुलकर्णी ने हॉस्पिटल के आला ओहदेदारान और माहिरीन की मौजूदगी में अंजाम दिया। हुक्काम के मुताबिक ये कैथ लैब पेचीदा बीमारियों जैसे दिल के अमराज, फालिज और खून की नालियों से मुताल्लिक़ मसाइल की दुरुस्त तशख़ीस और फौरी इलाज में मदद देगी, जिससे मरीजों की सेहत याबी का वक्त कम होगा और नताइज बेहतर होंगे। हॉस्पिटल इंतजामिया ने इस मौके पर अहद किया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को आम आदमी की पहुंच में लाते हुए मियारी और कम खर्च तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। कैथ लैब जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, इट्स मैच विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर क्लैरिटी बहुत अच्छी है और साथ में इमेजिंग गाइडेड जो प्रिसीशन बोलते हैं जो स्टेंट प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो स्टडीज़ हैं अगर स्टेंट प्लेसमेंट में थोड़ा भी फ़र्क आता है तो आउटकम में भी प्रॉब्लम आता है। जो स्टेंट फेल हो जाते हैं फ्यूचर में, तो वो चांसेस अच्छा खासा कम हो जाते हैं, जो स्टेंट फेल्यूर के रेट से कम हो जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, उसको बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। और हाई एंड कॉम्प्लेक्स केसेस जो कार्डियोलॉजी के जितने प्रोसीजर्स है, चाहे डिवाइस डिप्लॉयमेंट हो, छोटे बच्चों से 1 साल के बच्चों से लेकर बड़े तक हो, या टावी प्रोसीजर है जो टावी प्रोटोकॉल बोलते हैं हम लोग, जो वॉल रिप्लेसमेंट है, बिना ऑपरेशन करे वॉल्स रिप्लेस करना, चाहे मेटल वॉल हो या चाहे आर्टिक वॉल हो, या स्टेंट्स का है या करेटिड स्टेंटिंग्स है या रीनल के स्टेंटिंग्स है, या कोई डिवाइस है बच्चों में जो चेंज कर सकते हैं हम लोग, और होल्स है उसको बंद कर सकते हैं। ये सब दूरबीन से बिना ऑपरेशन के अंजाम दे सकते हैं विथ वेरी गुड आउटकम एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। ज़्यादा बेहतर है। और दूसरे इस तरीके से डाई की बात कही वो अलग है, क्योंकि 14-15 साल में टेक्नोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस आया है जो पेशेंट्स के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। प्राइस के लिए जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्राइस बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने नंबर्स हैं कि उन नंबर्स की बेसिस पर हम अपने काम को बिल्कुल इकोनॉमिकल लेवल पर रखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसके साथ में फिर मैंने कहा कि न्यूरोलॉजी में और इंटरवेंशनल जो है वैस्कुलर वर्क जिसको कहते हैं, जो रगों से ताल्लुक़ रखता है, पैरों के हो हाथों के हो, वो भी काम ज़्यादा बेहतर अंजाम पा सकता है। तो ये भी एक कैथ लैब की खुसूसियत है। और टेक्निकल चीज़ें अगर पूछना है तो आप लोग। आदिलाबाद में जिले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑपरेशन क्रैकडाउन 1.0 के तहत करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है, जहां एसपी अखिल महाजन ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और जाली स्कीमों से जुड़े 74 मशकूक मोल अकाउंट्स की निशानदेही की गई है और 13 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनके जरिए तकरीबन 7 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी रकम मुंतकिल हुई है। पुलिस ने कई मुलजिमीन को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। और तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुकामी अफराद बैरूनी रियासतों के साइबर मुजरिमों के साथ मिलकर फर्जी बैंक अकाउंट्स खोलकर धोखाधड़ी कर रहे थे। एसपी ने अवाम को खबरदार किया कि बैंक तफसीलात किसी से शेयर ना करें और किसी भी फ्रॉड की सूरत में फौरी 1930 हेल्पलाइन या पुलिस से रब्ता करें। साथ ही यकीन दिलाया कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज की जाएंगी। कि तो हमें अकाउंट दे देते, तेरे को 10,000 दे देते हैं, तो वो लॉरी वाला भी 10,000 दिया, ढाबे वाले ने उसको अपना बैंक अकाउंट दिया, तो बैंक अकाउंट उसका ब्लॉक हो गया और उसका वो बैंक अकाउंट क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज किया गया। सभी से रिक्वेस्ट है, बैंक अकाउंट बहुत पर्सनल चीज है, अपना बैंक अकाउंट किसी को भी मत दें। ये लोग आपको 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए दे के आपका बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड सब लेकर जा रहे हैं, फिर वहां जाके क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी करने के तहत आपके ऊपर भी केस इन्वॉल्व होगा। वो लोग तो पकड़े ही जाएंगे आपका, क्योंकि आपके नाम पे बैंक अकाउंट, आपके सिग्नेचर है, तो आपको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, आपको भी जेल किया जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसी चीजें इन मौसम में, इन तरह की फ्रॉड में ना जाए, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो एक्यूज है लोकल है, इनके ऊपर अभी हमने जो आइडेंटिफाई अभी तक किया है, कुछ महाराष्ट्र के लोग आइडेंटिफाई किए हैं, जो जिन्होंने इनको महाराष्ट्र वाले लोगों को दिया अपना वो अकाउंट, उनको भी अब तुरंत पकड़ा जाएगा। कितना कैश लगभग 7 करोड़ रुपए के करीब साइबर फ्रॉड हुआ था। 7 करोड़ रुपए के करीब विड्रॉ भी कर लिया गया।
आलमी यौम मलेरिया के मौके पर चिलकूरी लक्ष्मीनगर अर्बन हेल्थ सेंटर के ज़ेरे एहतमाम बेदारी रैली का इनेकाद अमल में आया, जिसमें महकमा सेहत के अमले ने गलियों में मार्च करते हुए घर घर पॉम्पलेट्स तकसीम किए और शहरियों को सफाई बरकरार रखने और पानी जमा ना होने देने की ताकीद की ताकि मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सके। इस मौके पर जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि मलेरिया मादा एनोफोलिस मच्छर के जरिए फैलता है, इसीलिए बुखार की सूरत में फौरी टेस्ट कराना जरूरी है, जबकि 2030 तक मलेरिया के खात्मे के हदफ को हासिल करने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर है और उन्हें बढ़ती गर्मी के पेश नज़र हीट स्ट्रोक से बचाव पर भी बेदारी पैदा करने की हिदायत दी। जबकि प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदा डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स और दीगर अमले ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सियासी गैर यकीनी ख़त्म, मोहम्मद अजहरुद्दीन की कौंसल व वजारत नामजदगी मंजूर। गवर्नर ने अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडराम को MLC मुकर्रर करने की सिफारिश को दे दी मंजूरी, फाइल पर किए दस्तखत। रियासत में RTC मुलाजिमीन की हड़ताल हुई खत्म, सड़कों पर बसों की हुई वापसी। हुकूमत और RTC JAC के नुमाइंदों की बातचीत रही कामयाब। RTC हड़ताल खत्म होते ही ऑटो ड्राइवर्स ने शुरू किया एहतजाज। किरायों में इजाफा और अजला के ऑटो का दाखिला बंद करने का मुतालिबा, कई मुकामात पर मुजाहरे। रियासत में नई TRS का हुआ जन्म, के कविता ने नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय सेना का क़याम, चीफ मिनिस्टर बनने के अज़्म का किया इजहार। BRS कांग्रेस व BJP को बनाया निशाना। हैदराबाद में 5 शॉप पर हालिया पुलिस के छापे, मजलिस अरकान असेंबली की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, जब्त शुदा सामान की वापसी का मुतालिबा, छोटे दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।